Assalamu alaikum. My name is Zainab and today my topic of discussion is the anatomy and physiology of the brain. हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ इसकी पार्टीशंस कर लेते हैं। आज वाले लेक्चर में हम लोग कुछ सुपरफिशियली पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके वन बाय वन पार्ट्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ब्रेन होता क्या है? हमारी बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। अब ये कैसे वर्क करें, एक ट्रेजेडी, एक हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजी माइंड में आती है, एक सोच आती है माइंड में कि ये सब कुछ चल कैसे रहा है। एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गन, एक कंप्यूटर हम कह सकते हैं हमारे माइंड में है, जो इस सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना एक हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गन है जिसको हम ब्रेन कहते हैं। उसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है, अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में पूरा एक न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है। जाल बिछा हुआ या प्लेक्सिस बने हुए, इनका मकसद क्या होता है कि ये हमारी बॉडी की मूवमेंट, हार्मोनल कंट्रोल, जो भी फंक्शंस हैं, ब्लड सप्लाई है या कुछ भी है, उन सब फंक्शंस को, इम्यून सिस्टम को, सबको कंट्रोल करता है। अब ये प्लेक्सिस जो है ये ब्रेन के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं? बाय मींस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर बात करें, हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, जो कि ब्रेन मेन कनेक्शन है, मेन पार्ट है, जो हर चीज को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है टू द ब्रेन। और उसके अलावा जो पेरिफेरी में न्यूरॉन्स, हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स स्प्रेड है या नर्व्स है, उन सब को जो है सप्लाई, उन सब का कंट्रोल थ्रू स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन जा रहा है। एक थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेन हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन इन दी बॉडी है, जो कि स्कल में पाया जाता है, खोपड़ी में पाया जाता है, बॉडी कैविटी में पाया जाता है। और ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, जजमेंट में, मेमोरी में, इमोशंस को, हर चीज को कंट्रोल करता है। हार्मोनल कंट्रोल भी यही करता है। उसके अलावा डिफरेंट बॉडी फंक्शंस हैं या जो हमारे लेवल में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारी पल्स रेट वगैरह, ये सभी कुछ ब्रेन कंट्रोल करता है। या वॉलंटरी कंट्रोल है या इनवॉलंटरी कंट्रोल है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो भी सिस्टम्स है ये सभी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये सभी जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। अब अगर ब्रेन के वेट की बात की जाए तो ये लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। स्कल को इंक्लूड करके कहा जा रहा है कि अगर स्कल के साथ इसका वेट, स्कल के साथ अगर देखा जाए तो इसका टोटल वेट 1300 टू 1400 ग्राम होता है। उसके अलावा इसमें जो है 1000 बिलियन न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। 1000 बिलियन न्यूरॉन्स, यू कैन से कि 1000 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। और इसके अलावा जो 7 न्यूरॉन्स हैं ये 10 ग्लायल सेल्स के साथ सराउंडेड होती हैं। ग्लायल सेल्स या न्यूरोग्लिया, जो कि हमारे पास न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। मतलब अगर 7 न्यूरॉन्स का अगर ग्रुप देखा जाए, उन सबको 10 जो ग्लायल सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं या उनकी सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। उसके अलावा जो है, ना तो ये मल्टीप्लाई करती है ओवर द टाइम, ना ही ये किसी फेज में जाते हैं, ना इनकी डिवीजन होती है। ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पहले ग्रोथ हो गई ब्रेन की, ऐसे थ्रू आउट द लाइफ रहेगी। न्यूरॉन्स जीन और फेस में चली जाती हैं, उसके बाद इनका कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर एक दफा डैमेज हो गया, कोई न्यूरॉन्स जनरेट नहीं होंगी, ना ही वहां पर रीजनरेशन होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे पास ये सेंट्रल कंट्रोल नर्वस सिस्टम है, यू कैन से इट्स अ मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो अगर कोई सेंसिटिव बॉडी का ऑर्गन है, उसके अलावा हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, हर चीज की कोऑर्डिनेशन उसके अंडर कंट्रोल है, तो उसकी प्रोटेक्शन भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। उसकी प्रोटेक्शन के लिए 3 लेयर्स होती हैं जिनको मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस जो है, एक आउटरमोस्ट लेयर जो कि ड्यूरा मैटर होती है, उसके बाद मिडल एरेकिनॉइड, उसके बाद पाया मैटर होती है। जो इनर मोस्ट पाया मैटर होते हैं ये सल्काई और गायरी के इनर फॉर्केशंस में से भी पास आउट की होती है, इतनी ये फ्लेक्सिबल होती है। रेटिनोइड मैटर की बात की जाए तो इसकी सब लेयर्स होती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास ड्यूरा और रेटिनोइड मैटर के दरमियान स्पेस पाई जाती है, उसको सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। उसके अलावा एपिड्यूरल स्पेस होती है, जो कि ड्यूरा और स्कल के दरमियान स्पेस पाई जाती है। और उसके अलावा पाया मैटर और रेटिनोइड के दरमियान में सब रेटिनोइड स्पेस पाई जाती है, जिसमें हमारे पास कोरोइड प्लेक्सिस की वजह से सीएसएफ प्रोडक्शन होती है। कोरोइड प्लेक्सिस जो है ये रेटिनोइड मैटर की वजह से ही बनते हैं, और ये सारा जो सीएसएफ प्रोडक्शन है ये सारा ट्रांसफर वेंट्रिकल्स को करते हैं। नेक्स्ट हम लोग वेंट्रिकल्स की भी करेंगे कि कैसे
कैसे हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन वगैरह जाती है, ब्रेन कहाँ कहाँ तक ये एक्सटेंडेड किए होते हैं। ये हमारे पास एक व्यू रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द सेरिब्रम पार्ट ऑफ द बॉडी, सेरिब्रम ऑफ द ब्रेन, एंड दिस इज द सेरिबेलम, एंड दिस इज द, हम कह सकते हैं कि मेडुला ऑब्लंगेटा, उसके अलावा पोन्स, और उसके अलावा जो है एक्सटेंड करके स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास वेंट्रिकल्स क्या है। वेंट्रिकल्स नेक्स्ट हम फिगर में भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा जाए तो वेंट्रिकल्स एक बॉडी कैविटीज हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेन में कुछ कैविटीज पाई जाती हैं जिसके अंदर CSF होता है। उसके अलावा ये हमारे ब्रेन के न्यूट्रिशन में हेल्प आउट होते हैं। 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि सेरिब्रम में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो है 3rd वेंट्रिकल है जो कि हाइपोथैलेमस और थैलेमस में होता है, और एक्सटेंड करके एक हम कह सकते हैं कि 4th वेंट्रिकल जो डायमंड शेप होता है, जो नैरो डाउन करके स्पाइनल कॉर्ड में से भी पास कर जाता है, जो सेंट्रल कैनाल बनाता है। अब जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, इनको हमारे पास कोरोइड प्लेक्सिस के जरिए CSF आता है और इनको मैनेजेबल होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्लेक्सिस क्या होता है, कोरोइड प्लेक्स एक आर्टरीज की वजह से जो बना होता है, और एक हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल बैलेंसमेंट के लिए ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें आते हैं, और जो ब्रेन की क्लींजिंग है वो होती है, और एक्सचेंज मटेरियल करके उसके बाद हमारी ब्रेन को सारी न्यूट्रिशन वगैरह दी जाती है, और जो उसके अलावा वेस्ट मटेरियल है उससे गेट रिड हो जाते हैं। ये हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, एंड देयर इज अ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है जिसके जरिए हमारे पास सारा फ्लूइड वगैरह एक्सचेंज होता है। उसके बाद 3rd वेंट्रिकल आ जाता है जो कि जो हमारे पास थैलेमस हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। उसके बाद सेरेब्रल एक्विडक्ट आ जाती है जो कनेक्ट करती है विद 4th वेंट्रिकल जो डायमंड शेप है, उसके बाद सेंट्रल कैनाल बनती है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे अगर बड़े पार्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ा पार्ट हमारे पास सेरिब्रम है। सेरिब्रम को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। वो हम लोग अकॉर्डिंग टू फंक्शन देखते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें सेरिब्रम को 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में किया गया है डिवाइड। अब ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय मींस ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, जो हम नेक्स्ट फिगर में भी देखेंगे। राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ये भी याद रखें कि जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिस कंट्रोल दी लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर विच कंट्रोल दी राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद है सेरिबेलम आ जाता है। उसके बाद ब्रेन स्टेम में मेडुला पोन्स और उसके अलावा मिड ब्रेन आ जाता है। डाइनसेफ्लॉन आ जाता है जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और पाइनियर ग्लैंड्स आ जाते हैं। उसके अलावा मेसेनसेफ्लॉन, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में भी कवर करेंगे। आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने बस इसके पार्ट्स करने थे। इसके अलावा इसकी जो अगर बात की जाए फिगर की, आप देख सकते हैं दिस इज अ सेरिब्रम एंड दिस वन इज द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अगर इसके आउटरमोस्ट लेयर की बात की जाए तो इसको हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। अब ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बाय मींस ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। और ये हमारे पास थैलेमस आ जाता है, दिस इज अ हाइपोथैलेमस, एंड दिस इज अ हिप्पोकैम्पस जो कि मेमोरी को कंट्रोल करता है। उसके अलावा दिस इज अ पाइनियर ग्लैंड्स जो कि स्लीप वेक साइकिल्स को कंट्रोल करता है। उसके अलावा दिस इज अ सेरिबेलम, और उसके अलावा जो है ये ब्रेन स्टेम आ जाती है जिसमें मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला आ जाते हैं, और एक्सटेंड करके नैरो डाउन करके स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से फिर न्यूरॉन्स और प्लेक्सिस जनरेट होते हैं जो कि पेरिफेरी में एक नेटवर्क बनाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेरिब्रम को कवर करेंगे। आज वाले लेक्चर में इतना काफी है, यही डाइजेस्ट कर ले। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग सेरिब्रम को डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सेरिबेलम और सारे पार्ट्स हम लोग इसकी फिजियोलॉजी और इसकी एनाटॉमी को कवर करेंगे। Thank you so much for your time and Allah Hafiz.